टोटल हमारे पास 27 मरीज आए हैं, जिसमें से 7 मृत अवस्था में थे और 11 तो हमारे उपचार के दौरान मृत्यु हो गई और 7 का ट्रीटमेंट अभी चल रहा है, 9 का ट्रीटमेंट चल रहा है अभी। ठीक है, उसमें से 3 से 4 लोग सीरियस हैं अभी जो करीब जिसमें 3 लोग तो गंभीर स्थिति में हैं और बाकी जो 4 लोग हैं वो तो जहाँ तक उम्मीद है कि रिकवर हो जाएंगे। दस 20 गांवों में 19-20 गांवों में जो है शराब तस्करी हो रही है। इतनी शराब आई कहाँ से, कैसे आई, इसका मतलब पुलिस महकमे को सबको पता होता है। मतलब क्या कर रहा प्रशासन, क्या नहीं कर रहा, क्योंकि इतनी बड़ी तस्करियाँ हो रही, क्यों हो रही, कैसे हो रही, क्या छानबीन कब करेंगे, कब जी इतने लोग मर जाएंगे या और मर जाएंगे जब होगी छानबीन। 18 की डेथ रात हो गई थी, तो अभी जो भर्ती हैं उनमें 2 सीरियस हैं, दोनों को वेंटिलेटर पर ले लिया गया है और 7 लोग अभी जो है आउट ऑफ डेंजर बताए जा रहे हैं। फिर भी अंडर ऑब्जर्वेशन रखे जा रहे हैं उनको, पूरी तरह ठीक होने के बाद ही उनको डिस्चार्ज किया जाएगा। मगरबी उत्तर प्रदेश में जहरीली शराब ने कहर ढा रखा है। कल सहारनपुर में दर्जनों अफराद हिलाक हुए थे, तो आज मेरठ में गमो अंदोह की लहर छा गई है। मेरठ में आज मेडिकल कॉलेज में तकरीबन 27 अफराद एडमिट हुए थे, जिनमें से 18 लोगों की मौत हो गई है और उनमें से बकिया अफरादों की इलाज चल रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि ज़ेरे इलाज मरीज़ की हालत नाजुक बताई जा रही है। फिलहाल सवाल तो ये उठता है कि पुलिस इंतज़ामिया के होते हुए ये जहरीली शराब का कारोबार कहाँ चल रहा था। सवाल बड़ा है, इसका जवाब पुलिस ही को देना पड़ेगा। ईटीवी भारत के लिए खुर्शीद अहमद, मेरठ।